आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक देसूरी। Dear students, we will read today parts of speech, class 7th, unit 2nd. प्रिय भैया बहनों, आज हम अंग्रेजी के पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक पढ़ेंगे जो कक्षा 7वीं के वर्कबुक से यूनिट 2nd से लिया है। सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, परिचय के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज भाषा। अंग्रेजी एक भाषा है। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स अल्फ़ाबेट। प्रत्येक अपनी भाषा की एक वर्णमाला होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स। अंग्रेजी की जो वर्णमाला है उसके 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के 26 वर्ण होते हैं। 26 वर्ण होते हैं। आप सभी समझ गए होंगे। ए से लगाकर जेड तक हम जो ABCD लिखते हैं उसी ABCD के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ए से लगाकर जेड तक हम यह लेटर्स लिखते हैं क्रमशः। तो उनकी संख्या कितनी है? कुल वो टोटल है 26। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब जो ये अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स 26 लेटर्स है, ये दो प्रकार से, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर्स, दो प्रकार से इन लेटर्स को दो प्रकार से बांटा गया है। जो पहला प्रकार है वो है वोवल्स और दूसरा प्रकार है कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। वोवल्स होते हैं A, E, I, O और U। ये जो 5 हमने वर्ण लिखे हैं, इस A से लगाकर Z तक पूरी ABCD में से ये जो 5 वर्ण है A, E, I, O, U, ये कुल 5 वर्ण ये कहलाते हैं वोवल्स, यानी जिनको हिंदी में हम कहते हैं स्वर। इसी प्रकार से इस 26 लेटर्स में से 5 वोवल्स यदि निकाल देते हैं तो शेष पीछे बचते हैं 21। ये 21 जो शेष बचे लेटर्स हैं ये दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। ये 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। इसी प्रकार से ये जो वर्णमाला है ये 26 लेटर्स इज़ डिवाइडेड एज पर स्क्रिप्ट्स। लिखावट की दृष्टि से इसको दो प्रकार से बांटा गया है, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स आप अच्छी तरह से जानते हैं। कैपिटल लेटर्स A, B, C, G, E, F, इस तरह से Z तक जो हम लिखते हैं कैपिटल लेटर्स A, B, C, D, E, F, स्मॉल लेटर्स। इस प्रकार से ये हम 26 कैपिटल लेटर में, इसी प्रकार 26 स्मॉल लेटर्स में ये 26 वर्ण होते हैं, हम सब लिख रहे हैं। तो ये जो लेटर्स होते हैं लिखावट की दृष्टि से कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स, और ऐसे 26 लेटर्स को डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स, दो प्रकार से बांटा गया है, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारी वर्णमाला है ए से लगाकर जेड तक 26 जिसमें लेटर्स होते हैं, इस पूरी 26 लेटर्स में से किन्हीं भी लेटर्स को हम लेकर उसका कोई समूह बनाते हैं और उसका पर्टिकुलर कोई अर्थ निकलता है, वह शब्द कहलाता है, वर्ड कहलाता है। तो हम आगे पढ़ेंगे वर्ड। तो क्या है? वर्ड का अर्थ है शब्द। वर्ड की डेफिनेशन देखेंगे। वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ मीनिंग। वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ मीनिंग। तो शब्द क्या है? समूह। शब्द समूह है ऑफ लेटर्स। किनका? लेटर्स का। जो अक्षर होते हैं ए से लगाकर ABCD के जो अक्षर होते हैं इनका ग्रुप जो होता है
वो वर्ड होता है, लेकिन उसकी एक शर्त है, विच हैज़ मीनिंग, जिसका की कोई अर्थ निकलता है। जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है वो वर्ड नहीं है। कैसे? जैसे ए से लगाकर जेड तक की जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला में से हम कोई 3 वर्ण लेते हैं। पहला वर्ण लिया सी, दूसरा लिया ओ, तीसरा लिया मैंने डब्ल्यू। अब इन तीनों को हमने जोड़ दिया तो ये हो गया COW, काव। और काऊ का अर्थ होता है गाय। तो चूँकि ये हमने वर्ण लिए, लेटर्स लिए, 3 लेटर्स को अलग अलग लिया इसमें से और इनको मिला के एक समूह बनाया, इस समूह का कोई अर्थ निकला, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स, इन लेटर्स को अलग अलग लेकर इसका ग्रुप बनाया, ये ग्रुप बना, और इस ग्रुप का विच हैज़ मीनिंग और इसका कोई अर्थ निकला, तो यह वर्ड कहलाता है। इसी प्रकार से हम कोई और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। LEARN, इन सबको भी हम जोड़ते हैं तो ये ग्रुप बन गया LEARN। यह एक ग्रुप बन गया लर्न। लर्न का अर्थ होता है सीखना। इस प्रकार से हमने एक और वर्ड तैयार किया, अलग अलग लेटर्स लिए, 5 लेटर्स लेके इनको जोड़कर एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का अपना पर्टिकुलर कोई अर्थ है। इसी प्रकार से एक और हम प्रयोग कर सकते हैं। एक बी लिया, एक यू लिया और एक हमने टी लिया, तीनों को हमने जोड़ दिया तो BUT, हमने ये तीनों को जोड़ के एक समूह बनाया। ये हमारा समूह बन गया और इस समूह का कोई अर्थ है बट, यानी किंतु, तो यह वर्ड है। ये तीनों ही वर्ड है, ये वर्ड की डेफिनेशन पे खरे उतरते हैं। लेकिन एक एग्जांपल हम और देखते हैं जिसमें हमने ये कुछ 4 वर्ण ले लेते हैं। ए, एक ले लेते हैं हम C, एक ले लेते हैं M और एक ले लेते हैं हम P। इस प्रकार से हमने इन सबको जोड़ दिया। जब जोड़ा तो ये बना शब्द ACMP। अब ये जो इसका हमने ग्रुप, इनको अलग अलग वर्णों को लिया, इसका ग्रुप बनाया। अब इस ग्रुप का कोई पर्टिकुलर अर्थ निकलता है क्या? पर्टिकुलर कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। जब इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है तो क्या यह वर्ड है क्या? तो यह वर्ड नहीं है, यह वर्ड नहीं हो सकता। समझ गए होंगे ये वर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई भी पर्टिकुलर अर्थ नहीं निकलता है। इसी प्रकार से हमने अभी देखा कि सबसे पहले क्या थी? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में ये 26 अक्षर थे अल्फ़ाबेट के। इन अल्फ़ाबेट से हमने ग्रुप बनाया और ग्रुप बन के तैयार हुआ। तो ग्रुप जो बनाया इन अल्फ़ाबेट का, वो हमारा वर्ड तैयार हुआ, वर्ड बना। और इस वर्डों को सही सीक्वेंस में यदि हम लिखते हैं तो, और उसका भी पर्टिकुलर कोई अर्थ निकलता है, तो वह होता है सेंटेंस, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं वाक्य। शब्द बना, शब्द से बना वाक्य। अब हम इस वाक्यों को जब यदि समझने जाते हैं तो वाक्यों को हम देखेंगे कि हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ही इज़ ए डॉक्टर। यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल है, ही इज़ अ डॉक्टर, पुलिस स्टॉप। अब इसका कोई पर्टिकुलर अर्थ निकलता है? हाँ निकलता है, वह एक चिकित्सक हैं। अब यहाँ इसका पर्टिकुलर अर्थ है क्योंकि ये जो वर्ड है, इन वर्डों को हमने यहाँ पर सीक्वेंस में लिखा है। ये देखेंगे आप वर्ड को बहुत ध्यान से, इस सेंटेंस को देखेंगे। ये पहला वर्ड है ही, दूसरा वर्ड है आर्टिकल, ये लिख दी, और ये वर्ड है। इन वर्डों से सही सीक्वेंस में लिखा हुआ इसका पर्टिकुलर कोई अर्थ निकल रहा है तो यह सेंटेंस है। सेंटेंस के भी कई प्रकार होते हैं, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे सेंटेंस में। और फिर हम देखेंगे कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है। तो हम इसमें अब शब्द देखते हैं। ये जो वर्ड है इसमें एक समूह ये बना, एक वर्ड ये है, ये दूसरा वर्ड है,
ये तीसरा है, ये चौथा है। इस प्रकार से ये हमने इतने सारे समूह, इन वर्णों के समूह से जो वर्ड है उनको सही सीक्वेंस में लगाया तो सेंटेंस बन गया। और इन वर्डों को बहुत ध्यान से देखते हैं तो ये ही जो है यह प्रोनाउन है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है, डॉक्टर नाउन है। अर्थात ये सभी शब्दों के भी अलग अलग प्रकार हैं, ये अलग अलग प्रकार के शब्द है। तो इस प्रकार से हमारे ये जो शब्द है इन शब्दों को भी कितने भागों में बांटा गया है, तो देयर आर 8 kind ऑफ वर्ड्स। तो शब्दों को भी 8 प्रकार से, इसके उपयोग के आधार पर 8 प्रकार से बांटा गया है। तो अभी हम पढ़ेंगे शब्दों के प्रकार। तो अभी हम शब्दों के प्रकार को भी देखने जाते हैं। तो यहाँ पर वर्ड आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लॉजेज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज और अकॉर्डिंग द वर्क दे डू इन सेंटेंस। उनके कार्य के आधार पे और उनको वाक्यों में अलग अलग स्थान पर लिखते हैं। और इस प्रकार से इनको 8 प्रकार से बांटा गया है शब्दों को, जिसमें से पहला प्रकार है नाउन, जिनको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। फिर दूसरा प्रकार है वर्ब, तीसरा है प्रोनाउन, चौथा है एडजेक्टिव, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। फिर हम एक बार देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जो ये वर्ड्स है, इन वर्ड्स को कितने शब्दों को कितने प्रकारों से हमने बांटा है। तो शब्दों के प्रकार है नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो सभी भैया बहन ध्यान करेंगे। आज का हमारा जो होमवर्क रहेगा वो होमवर्क रहेगा क्वेश्चन है होमवर्क हाउ मैनी काइंड्स ऑफ वर्ड, शब्द कितने प्रकार के हैं, है ना, कितने प्रकार के हैं। राइट द नेम। शब्द कितने प्रकार के हैं और उनके नाम लिखिए। राइट द नेम्स, उनके नाम लिखने हैं। शब्द कितने प्रकार के हैं और उनके नाम लिखने हैं। तो सभी भैया बहन आज की इस गृहकार्य को करेंगे और आज के लिए इतना ही। कल हम आगे इन 8 भागों को एक एक करके आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।